शाहबाज और उस वक्त कोई भी कप्तान होना रहा, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको किसी कप्तान के पास कोई लॉजिक नहीं है कि मैं दिग्वेश को कराऊं या शाहबाज। मेरे पास तो एक लॉजिक था और उस वक्त मैं मानता था कि आपको ओवर देना चाहिए था शाहबाज अहमद को, मैं देता। उन्होंने कहा कि आई थिंक वहां पर ना एक वो चल रहा था। इवेंचुअली आई थिंक आप मैच जीत गए। ऋषभ पंत का ये है कि उनका डिसीजन सही है, इट पेड ऑफ, और दिग्वेश राठी ने अच्छा ओवर डाला यार। एक चौका है बस, एक्चुअली देखा जाए। हाँ, सिर्फ एक चौका आया उस ओवर में। और मैं आइडियली मैं देता एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को और मैं कहता एक काम करो, यॉर्कर मारना, डार्ट मारना, ऑफ स्टंप के ठीक बाहर यॉर्कर मारना उनको, या हाथ मत खोलने देना, यॉर्कर पे यॉर्कर मिडिल स्टंप पे वो रखना। बट उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, और दिग्वेश राठी ने भी ऐसा नहीं कुछ तेज करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा, उन्होंने स्लो थ्रू दी एयर विकेट पे, और विकेट जो है वो रॉन्ग वन डालते रहे, वो मारते रहे, लगती रही नहीं, पैडों पे खाई है उन्होंने रोमारियो शेफर्ड ने। बट आई थिंक आरसीबी ने बड़ा जबरदस्त लड़ा। नितिन जी आपको मुबारक हो, आपकी टीम ने आज बड़ा जबरदस्त लड़ा, बट दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और आज लखनऊ सुपर जायंट्स की फाइनली एक जीत आ गई है। पॉइंट्स टेबल देखियो कितनी है ना, कितनी वो दिख रही है पॉइंट्स टेबल। अब आपको देखो पॉइंट्स टेबल, लखनऊ सुपर जायंट्स की 3 जीतें हो चुकी हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स है 1 3 मैचेस नाउ, पॉइंट्स उनके 6 ही हैं। अब जो है, जो हम बात कर रहे थे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट या फिर सीजन, जो ऊपर की जो टॉप 4 की जो लड़ाई है वो एक्चुअली और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है इस आरसीबी की हार के बाद। क्यों? क्योंकि कल जो है पंजाब भी हारा था, बट उनको सनराइजर्स हैदराबाद ऑलरेडी एक टॉप 4 की टीम ने हराया था। हैदराबाद के इस वक्त 11 मैचों में 14 पॉइंट हो चुके हैं, मतलब उन्होंने अपना एक पैर तकरीबन प्लेऑफ्स में रख चुके हैं, ऑलमोस्ट रख चुके हैं। बस अब उनको ये देखना है कि टॉप 2 में वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। उसके बाद पंजाब किंग्स कल की हार के बाद उनकी 10 मैचों में 13 पॉइंट है। आरसीबी के आज की हार के बाद 10 मैचों में 12 पॉइंट है, यानी टॉप 3 में एक पॉइंट का 14 13 12 का फर्क है। और उसके बाद नीचे हैं राजस्थान और जीटी, जिनके दोनों के 10-10 मैचों में 12-12 पॉइंट है। तो ये दौड़ जो है टॉप 4 की और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज एक और टॉप 4 की टीम हारी है। अगर आप देखें पिछले बैक टू बैक 2 मैच हार गया बैंगलोर भी। यस, और हारा है उस मैच की जीत के बाद जहां दिल्ली में वो 8 रनों पे 6 आउट कर गए थे। यस, मतलब कमाल हो गई यार, कमाल। ट्विस्ट इन द टेल है ये, टेल ही है ये, ट्विस्ट इन द टेल। एंड बाय द वे TAI है, एक बात टेल थी। एक और चीज हुई है जो हालांकि रजत वैसे मैंने पाटीदार, आपको पंजाब की जीत पे इतना खुश नहीं देखा जितना आप एलएसजी की जीत पे हो रहे हो। नहीं यार, एक्साइटिंग है ना। नितिन जी को देखो, आज आरसीबी पंजाब की जीत जब होती थी, जिस जमाने में होती थी आकाश जी, असी भंगड़ा पाया है यार। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज ये सब देख के पंजाब का खून खोलेगा 100%। मैं बता रहा हूं, धर्मशाला में खून खोलेगा। दिल्ली ज्यादा ठंड शिकार होगा। मैं बता रहा हूं खून खोले यार। आप, मैं बताऊं क्या होता है, ये क्या होता है। अब वहां पर पहुंच गए हो जहां पे आप, तो चलो ठीक है, नतीजा हुआ नहीं हुआ, अब दूसरे का भी तो देखते हो, अब दूसरे का भी देखते हो। नहीं, वो तो आप देखो। अब बाय द वे क्या हुआ है कि पंजाब, जिसको हम इतना, मैं भी मतलब बहुत हार्श हूं फॉर द राइट रीजंस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो 3 मैच बैक टू बैक हारे हैं, 2 नंबर, वो अभी भी दूसरे नंबर पे है। वो इनिशियल स्टेज पे उनके पास वो एक अपॉर्चुनिटी मैचेस जीते। देखो आरसीबी ने आज ये इस हार से क्या हुआ ना, आखिरी 4 में तो आरसीबी जाएगा ही जाएगा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड आई थिंक हैदराबाद इज ऑल्सो थ्रू। अब क्या हुआ, बैंगलोर की इस हार से 1-2 की लड़ाई थोड़ी वो हो जाएगी। मतलब अब राजस्थान कैन ऑल्सो थिंक, गुजरात कैन ऑल्सो थिंक, पंजाब कैन ऑल्सो थिंक। आई डोंट नो अबाउट चेन्नई, बट ये तो सोच ही सकते हैं ना कि आखिरी 4 तो ठीक है भाई, क्या पता हम आखिरी 2 में ही चले जाए। हाँ, वो आपस में उनकी बेसिकली ये है कि टॉप 4 जो हम कह रहे थे ना, टॉप 4 में 5 टीमें हैं, टॉप 4 में 4 टीमें नहीं है, टॉप 4 में 5 टीमें हैं। परसों यानी सैटरडे को, अब तो यार तारीख बदल चुकी है, सैटरडे यानी शनिवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। वो मैच काफी हद तक ना, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान में PSL, पाकिस्तान सुपर लीग और इंडिया में IPL शुरू हो चुका है।
हमने देखा कि आईपीएल के शुरुआती मैचेस बहुत ही हैरान कुन थे, क्योंकि इस बार ऐसी टीमों ने वो काम कर दिखाए हैं कि जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जैसे कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा ने 78 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को 220 रन चेस करने में बहुत हेल्प की, जो कि आईपीएल का अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। और यही नहीं, मुंबई इंडियंस ने अपना 12 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है और पहला मैच भी जीत लिया है। देखते हैं कि मुंबई इंडियंस अपनी ये जीत कहां तक लेकर जाती है। और बात करें पिछले साल आरसीबी से फाइनल खेलने वाली टीम पंजाब किंग्स की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी शुरुआत की है, लेकिन श्रेयस अय्यर से बहुत मायूस किया है, क्योंकि कैप्टन से सभी को उम्मीदें होती हैं। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ मैचेस में श्रेयस अय्यर कम बैक कर दिखाएं और पंजाब को फिर उसी तरह फाइनल तक लेकर जाएं। लेकिन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने बहुत ज़्यादा ही मायूस किया है, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और हर प्लेयर को पता चल चुका है कि इन्हें अब आउट कैसे करना है। और इस बात को लेकर अभिषेक शर्मा के कोच भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। लेकिन संजू सैमसन, जो कि T20 वर्ल्ड कप वन साइडेड जिता कर आ चुके हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करके CSK में लाया गया था और इनसे ही सब उम्मीदें थी, क्योंकि MS धोनी के बाद अब CSK को संजू सैमसन ही संभाल सकते हैं। लेकिन संजू सैमसन ने बहुत ज़्यादा मायूस किया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने सबको एक बार फिर से हैरान कर दिया, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने 15 बॉल्स में 50 रन बोर्ड पर लगा दिए और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट 50 भी बना दी। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये अब वो यशस्वी जायसवाल नहीं रहे जो कि पहले हुआ करते थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी ODI और T20 से बाहर हैं, जबकि शुभमन गिल भी बाहर हैं। और शुभमन गिल की टीम ने भी बहुत मायूस किया है। शुभमन गिल को सबसे ज़्यादा नुकसान T20 और ODI से बाहर होने का हुआ है, क्योंकि वो डायरेक्ट ही IPL खेलने आए हैं और इसी बात का सब टीमें फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन अभी तो IPL की शुरुआत है, देखना है कि आखिर तक कौन कौन सरवाइव करता है और आखिर कौन ये ट्रॉफ़ी अपने घर लेकर जाता है।